भाषा विवाद को लेकर जेएमएम के 3 दिग्गज नेता इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने ये अपील की है वहाँ के लोगों से कि आप भाषा विवाद को लेकर किसी तरह का आंदोलन ना करें, क्योंकि आपका जो मुद्दा है, मांग है, हम उसका पूरा जोर समर्थन करते हैं। और इन तीनों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कर दी है और वहाँ के लोगों की भावना से उनको अवगत करा दिया है सीएम को, और सीएम से आग्रह किया है कि आप धनबाद और बोकारो से मगही, भोजपुरी और अंगिका ये भाषाओं को हटाइए। हमारे साथ यहाँ मथुरा महतो, जगन्नाथ महतो और योगेंद्र जी हैं। एक बात दादा, सरकार में रह के सरकार के फैसले का विरोध किस रूप में देखिए, सरकार का फैसला सरकार में है। यदि भाई भाई में रहता है तो क्या वो लोगों को कभी विवाद नहीं होता है? हम लोग का विवाद नहीं है। हमने सुझाव दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वहाँ जनता आक्रोशित है, एक गांव में भोजपुरी बोलने वाला नहीं है, इसलिए भोजपुरी हटाइए। साफ साफ बात, भोजपुरी हटाइए आप ही कह रहे हैं। आपके एक कैबिनेट के मंत्री चिट्ठी लिख कर देते हैं मुख्यमंत्री को कि भाषा जोड़ दीजिए, तो मतलब एक तरफ आग लगाते हैं आप ही, आग बुझाते हैं आप ही, लेकिन आग लगाने का कारण नहीं बताते। नहीं, आग लगे बुझाए अपने घर के आदमी लगाएगा ना, तो काहे लगाएगा ये तो बता दे। अरे तो उनसे पूछना चाहिए ना। हम लोग तो बुझाने के लिए लगे हैं कि आग बुझे, शांति रहे झारखंड। झारखंड के लड़ाई था, भाषा, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन बचाओ, गुरुजी का एजेंडा था। मिथिलेश ठाकुर अकेले नहीं है, कई एक विधायकों ने मिथिलेश ठाकुर का समर्थन किया और जेएमएम के कोई विधायक नहीं किया होगा, हमको लग रहा है। दादा, आंसू भी कह रही है कि लोगों की भावना का कद्र होना चाहिए और धनबाद से, बोकारो से भोजपुरी, मिथिला, अंगिका को हटाना चाहिए। भाजपा भी कह रही है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि यहाँ के स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब सत्ता पक्ष विपक्ष एक है सब कुछ भाषा के नाम पर, तो फिर विवाद क्यों हो रहा है? क्या ये जानबूझकर विवाद खड़ा किया जा रहा है जो आप लोगों पे आरोप लग रहा है? देखिए, जहाँ तक आप आंसू की बात कहे तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2018 में उन्हीं की सरकार थी और माननीय मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो पूरे राज्य में अंगिका, भोजपुरी, मगही और मैथिली को लागू किया गया था द्वितीय भाषा के रूप में। इससे किसी से छुपा हुआ नहीं था। और 2018 के बाद से पूरे द्वितीय भाषा के रूप में पूरे राज्य में स्थापित हुआ। और आज जब हमारी 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन की सरकार बनी, उसके पश्चात 1 साल के पश्चात सभी राज्य से हटाते हुए, उन भाषाओं को हटाते हुए कुछ एक जिलों में उसको लागू किया गया। और आज आजसू पार्टी के लोग कहते हैं कि हम उसका विरोध करते हैं। तो भाई, उस समय आपकी नैतिकता कहाँ गई थी? कौन सा ऐसा शराब पीते हैं जो आपको 2 साल के बाद नशा उतरता है? उस समय भी आजसू पार्टी ने विरोध किया था, जैसे आज अपनी सरकार का आप फैसले का विरोध कर रहे हैं तीनों आदमी। उस समय भी आजसू ने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये नियोजन नहीं चलेगा। आप उठा के नियोजन नीति के में आप उठा के देख लीजिए। और उस समय कैबिनेट के मेंबर थे, कैबिनेट के सदस्य थे, उस समय उन लोगों ने हस्ताक्षर किया है। और तो स्थानीय नीति में 1985 का जब स्थानीय नीति बना तो आजसू पार्टी मिठाई बांट रही थी और 2 दिन के बाद बोलता है नहीं गलत हुआ। तो भाई, कौन सा शराब पीता है लोग कि 2 साल 3 साल के बाद शराब नशा उतरता है? विदेशी लिकर लेते हैं क्या? दोहरा नीति, दोहरा चरित्र लोग का शुरू से रहा। अवसर के हिसाब से अपने बयान को बदलते हैं, अवसर से हिसाब का अपना स्टेटमेंट बदलता है। इसलिए आजसू पार्टी पर अब राज्य की जनता का भरोसा उठ चुका है और लोगों को पता है। लेकिन वहाँ पे तो क्षेत्र में आंदोलन कर रहे हैं आजसू के कार्यकर्ता, पुतला दहन कर रहे हैं सारे मुख्यमंत्री का, विधायकों का, कि भाई जो यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं भोजपुरी हटाओ, वो सही कर रहे हैं। इनको देखिए, वहाँ कोई पार्टी दलगत लोग वहाँ आंदोलन नहीं कर रहे हैं। वहाँ क्षेत्रीय भाषा बचाव समिति आयोजन किया गया और क्षेत्रीय भाषा बचाव समिति के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है।
और सभी विधायकों का उसमें पुतला दहन किया जा रहा है, चाहे वो धनबाद हो, नया मोड़ हो, बोकारो हो, हर जगह पर किया जा रहा है। और उस बात से उस इनकार कैसे कर सकते हैं कि हम इसमें कसूरवार नहीं है। अरे 2018 में आप ही स्थापित किए हो। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जो गठबंधन के मुखिया हैं वो कम किए हैं, जो 2 ही जिला में उसको स्थापित किया, और 2 जिला में भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब हम लोग तीनों मिले हैं तो निश्चित तौर पर वापस होगा, शिथिल होगा। लेकिन आज इस बात का कहने का कोई अधिकार आपकी आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर है वो 2 जिला से हट जाए, ये भाषा है। मेरी आपत्ति पूरे राज्य से है कि भाई मगही, अंगिका, भोजपुरी और मैथिली जब पूरे राज्य में कहीं नहीं बोला जाता है, कोई एक खास जगहों पर छोड़ करके पूरे राज्य में नहीं बोला जाता है, तो फिर वैसे जगह पर द्वितीय भाषा में शामिल करना, स्थानीय उसके आधार पर नियोजन नीति बनाना निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। इसलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं पूरे राज्य में। अब मान लीजिए हमारे क्षेत्र में मगही है, भोजपुरी है, तो मैं उसका विरोध करूंगा। कहीं पर जहां मगही नहीं बोला जाता है वहां मगही, अंगिका को शामिल किया गया है। भाजपा का एक सवाल है कि भोजपुरी, अंगिका, मगही को आप लोग बोलते हैं कि बाहर की भाषा है, उड़िया, बंगला और उर्दू के बारे में चुप हो जाते हैं, इसको किस रूप से प्रभाषित करेंगे? देखिए, अब इस सवाल जो आज आंदोलन उठा है, जो धनबाद में आज आंदोलन शुरू हुआ है, जो कल इतनी बड़ी जन सैलाब जो सड़कों पर उतर आया, तभी मैं धनबाद और बोकारो को ही बात करूंगा। और जहां जो लोग और किन्हीं को और है तो आंदोलन के रूप में दिखाई पड़े, माननीय मुख्यमंत्री से दिखाई पड़े, और प्लेटफॉर्म में, अगर पार्टी के प्लेटफॉर्म में भी अगर लोगों को इस तरह की दिक्कत है तो निश्चित तौर पर उचित प्लेटफॉर्म में इस बात को रखें। मुख्यमंत्री को आपने कोई डेडलाइन दिया है क्या, इतना दिन के अंदर कर लेना चाहिए? ऐसा डेडलाइन की बात नहीं है। हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सूझे बुझे हुए आदमी हैं, बहुत सोच समझ रखते हैं, डेडलाइन देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जब कहते हैं कि भाजपा के लोग, आसू के लोग मिथिला और अंगिका की मांग कर रहे थे, विधानसभा में तख्ता लहरा रहे थे, तो मेरा ये सवाल है, मतलब जगन्नाथ महतो, मथुरा महतो और योगेंद्र जी से ज़्यादा आजकल क्या हेमंत सोरेन विपक्ष की बात सुनने लगे हैं? नहीं तो देखिए, मतलब मत निकालिए, मतलब मत निकालिए पांडे जी। तो आखिर आप लोग का राय लिए नहीं होंगे, इसका मतलब पहले ही बना दिए होंगे। आप पहले जो है ना, या उस समय राय देने के समय जगन्नाथ महतो ने कहा होगा कि भोजपुरी ला दो। आप तो मैंने ऐसा उल्टा के पूछ रहे हैं जो समझ की बात। यदि हम उस बात के रहता तो सुबह से शाम तक आज हम लोग क्यों परेशान रहते हैं? तो मतलब बिना मुख्यमंत्री डिस्कशन किए लाए? ना ना, ये सब राजनीति होता है पंडित जी। नहीं, तो आप ये कहिए ना कि बिना हम लोग से बात किए मुख्यमंत्री जी ये हम तो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी और आसू पार्टी के लोग अंगिका, मैथिली भोजपुरी को लागू किया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे राज्य से समाप्त किए, कुछ एक जिलों में रह गया, तो आने वाला समय में वो भी समाप्त होगा। हम तो उसी बात को बार बार कह रहे हैं आप, और आप उसको बंगला के बाद नहीं, बंगला, उड़िया और उर्दू के बारे में कोई देखिए, अभी बांग्ला, उर्दू, उड़िया जो जहाँ उसका हमको कोई लेना देना नहीं। आज विरोध मगही और भोजपुरी का है, तो मगही और भोजपुरी पर हम लोग बात करें। बहुत अच्छी बात है। जगन्नाथ दा क्या चाहते हैं कि सिर्फ धनबाद बोकारो से ये भाषा हट जाए, उसके बाद नियोजन नीति 100% ओके हो जाएगी? जगन्नाथ महतो उसको ओके कहेंगे? भोजपुरी तो हटना ही चाहिए। ठीक है, और सब बात खत्म हो गया। नहीं, उसके बाद आप नियोजन नीति को आप कहेंगे ना कि हाँ ये जगन्नाथ महतो के द्वारा लाई गई नियोजन नीति है। एक मिनट। नियोजन नीति एक अलग मामला है, भाषा संस्कृति अलग। दोनों एक दूसरे से अटैच है दादा। आपकी सरकार ऐसे स्थानीय और नियोजन नीति को परिभाषित कर रही है, स्थानीयता का फिर क्या लाभ होगा जब अगर दोनों अलग अलग प्रभावित होंगे? तो वही मैं मान रहा हूँ कि भाषा कोई कुछ भी बोले, जब तक उसका नियोजन से या सरकारी संरक्षण नहीं प्राप्त होगा। अरे आप जानते हैं कि नियोजन नीति में माननीय मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल के यहाँ भेजे थे 75% सरकारी तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट में भी 75% का नियम बना है कि यहाँ के स्थानीय और विस्थापितों का नौकरी होगा। लेकिन आप तो स्थानीय परिभाषित नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं ना। कब कीजिएगा? आप
पहले कह रहे कि हम 75% झारखंडियों को नौकरी देंगे। सवाल कोई पूछता है कि झारखंडी कौन, तो चुप हो जाते हैं। झारखंडी 1932 खतियानदारी है। तो सरकार क्यों नहीं परिभाषित कर रही है? ये जगन्नाथ महतो के परिभाषित से नहीं होगा। देखते जाइए ना क्या क्या होता है सो, काहे चिंता करते हैं बाबा। आप दोनों का बोली अमित महतो की बोली से मिलता है। नहीं, गलत बात है, कोई मिलता जुलता नहीं है। आप एकदम खोद रहे हैं। ब्राह्मण लोग का क्या आदत है, हमको समझ में नहीं आता। इतना मत खोदिए जो हम लोग गड्ढा में। अमित महतो जो स्टैंड लिए, आप उसके उनके पक्ष में हैं या गलत स्टैंड लिया? हम ये तो हमारे जोगिंदर वो बोल ही दिए को उसका व्यक्तिगत अपना विचार है। नहीं, तो आप लोग उस जो उनकी सोच है उसका समर्थन करते हैं या अमित महतो का विरोध? मैं देखिए उनके वह जो विरोध कर रहे हैं अंगिका भोजपुरी का, इसमें उसका हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन जो कार्यशैली जो तरीका अपनाए हैं हम उस पर सहमत नहीं हैं। उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। उनका निजी विचारधारा है और निजी दिमागी उपज, हम लोग उस पर क्या टिप्पणी करेंगे। वो तो अमित बाबू से पूछिए कि भाई हम लोग विरोध कर रहे हैं कि तीनों हम लोग संयुक्त रूप से जा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और दर्द व्यथा गाथा सुनाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आश्वस्त किए हैं कि अति शीघ्र इस पर हम लोग पुनर्विचार करेंगे। अब ये हमको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा, हालांकि हम उतना ज़्यादा पढ़ा लिखल भी नहीं है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इससे कम कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा कि तीनों भाषाओं को वहाँ से हटाओ। फिर भी सीएम को कह रहे हैं कि वक्त दिया है सोचने के लिए। ऑप्शन एक ही दे रहे हैं, फिर भी सोचने का वक्त दे रहे हैं। इसको राजनीति कह सकते हैं, या राजनीति इतना ही स्पीड चलती है, ज़्यादा स्पीड चलेगी तो सरकार भी हो सकता है डगमगा जाए, शायद इसी को कहते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं तीनों विधायक, वहाँ के जो छात्र उग्र हुए हैं भाषा को लेकर कि वो ये तीनों आपके साथ है और सरकार तक, हेमंत सोरेन तक ये मुद्दा उठा दिए हैं। थोड़ा धीरज धरिए, आपकी मांग पूरी होगी, क्योंकि अब ये तीनों माननीय भी आपके साथ खड़े हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in